जोहार, नमस्कार। मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं आपका शो बेबाक लेकर। बिहार में बवाल है तो झारखंड में भी महागठबंधन बेहाल है। अब बदहाल होने की बारी भी आने वाली है, ऐसी खबरें चल रही हैं। वहीं झारखंड के घाटशिला में आज टाइगर जयराम की एंट्री हो गई। घाटशिला उपचुनाव में टाइगर जयराम अपने कैंडिडेट रामदास मुर्मू का नामांकन करवाने पहुंचे थे। नामांकन तो हो गया, अब भैया आसार हो रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले होंगे। लेकिन इतना ना गड़बड़ हो रहा है ना बिहार से लेकर या झारखंड तक, मतलब संशय के बादल तो भैया गजबे गजब। अब देखिए ना, महागठबंधन बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद, साथ में वीआईपी और उसके बाद और भी कई पार्टियों को मिलाकर जो महागठबंधन बना है, वहाँ 243 के जगह 257 उम्मीदवार मैदान में उतर गया। अभी 257 दो चरण में हो रहे हैं चुनाव। अब कैसे कैसे कहाँ कहाँ फ्रेंडली फाइट होगा, क्या होगा, लेकिन अभी गोतिया से तो भयानक के फाइट हो गया है। गोतिया बुझते हैं, झारखंड। अब राजद को झारखंड में हेमंत सोरेन 14 से तवज्जो देते आ रहे हैं। अब पहले भी झामुमो राजद को तवज्जो देती रही है, गुरुजी के ज़माने में भी तवज्जो मिलता रहा है। लेकिन इस दफ़ा मैंने आपको बताई थी, एकदम पुख्ता खबर बताई थी। वो 6-12 वाली बातें तो वही चमका चमकी था कि अब मांगेंगे 10 गो टॉफ़ी तब ना 2 गो मिलेगा। तो 2 चॉकलेट पर तो बात फरिया गया था। जब सुदीव्य कुमार सोनू जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खासम खास हैं, और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे पटना गए थे, तो 2 सीट कटोरिया और चकाई तो हो गया था फाइनल। मैंने आपको खबर भी बताई थी, तेजस्वी बाबू ने कह भी दिया था चलिए ना ये 2 ठीक है, और बाकी जो है सारा ब्यौरा इन्होंने दे दिया था कि देखिए यहाँ हमारे इतने मतदाता हैं, एसटी मतदाता हैं, यहाँ आपको ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। तैयारी पूरी थी। हेमंत बाबू कि पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी थी। लेकिन तेजस्वी क्या करते, तेजस्वी तो फंस गए थे। फंस ऐसे गए कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, उन्होंने 257 को उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है महागठबंधन का। तो समझिए सकते हैं कि मामला कहाँ फंस रहा है। अब इसके लिए तेजस्वी दोषी हैं कि कांग्रेस दोषी है कि महागठबंधन के साथ जुड़े हुए लोग। अब देखिए ना, भानुमति का जब कुनबा बनता है ना, तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहावत सुने ना, वही वाला हाल हो जाता है। अब वही हाल एनडीए का भी हो रहा था ना, शुरू में खींचातानी हो रही थी। लेकिन अमित शाह ने 3 दिन पटना प्रवास कर सब जगह मामला लगभग सेट कर दिया है। अब क्या होता है बिहार में, ये तो बिहार की बात, हम लोग झारखंड की बात कर लें। दिवाली के दिन सुदीव्य सोनू ने बम फोड़ दिया। बम फोड़ना मजबूरी हो गई थी, नामांकन का आखिरी दिन था, और इतने दिनों से हेमंत बाबू के पेशेंस की परीक्षा ले रहे थे कौन? पटना में बैठे लोग, महागठबंधन के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग। और आज करेंगे, कल करेंगे, अभी वीआईपी पार्टी से बात कर रहे हैं, तो अभी फलाना से बात कर रहे हैं, अभी कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। करते करते भयानक धोखा हो गया। उसके बाद दिवाली के दिन जब नॉमिनेशन का टाइम खत्म हुआ, उसके घंटा 1.5 घंटा बाद सुदीव्य सोनू एकदम बैठ गए मीडिया के साथ, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये राजनीतिक धूर्तता हुई है, राजनीतिक धूर्तता, और इसकी दोषी कांग्रेस भी है, साथ में साथ राजद की मुख्य भूमिका है। राजद ने राजनीतिक धूर्तता की है। अब धूर्तता जब राजद को हम 14 में, 19 में और 25 में हमेशा हर परिस्थिति में संभालते चले, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, और कांग्रेस भी मूक दर्शक बनी रही। ये सारी बातें सुदीव्य सोनू ने कह दी। इशारों में उन्होंने कह दिया कि अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अब नाना प्रकार की बातें हो रही हैं कि ये सब इसी तरह भभकी है, कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन मैं आपको अंदर खाने की बात बता रहा हूं। हमारा थंबनेल देख लीजिए, हेमंत की चुप्पी महागठबंधन को पड़ेगी भारी। राजद के घात पर प्रतिघात की जोरदार तैयारी। जी हां, हेमंत सोरेन चुप हैं
और हेमंत सोरेन की चुप्पी हमेशा भारी पड़ी है, क्योंकि हेमंत सोरेन हर मुद्दे पर हर समय बयानबाजी नहीं करते, उनका प्रहार जोरदार होता है। तभी तो हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगता है। अब सुदीव्य सोनू ने जो बयान दिए, उस बयान को हेमंत सोरेन की ही भाषा समझ लीजिए। सुदीव्य सोनू बिल्कुल यस मास्टर मिनिस्टर हैं, यस मास्टर। बॉस ने जो कहा सुदीव्य सोनू उतनी ही बात करते हैं। सुदीव्य सोनू की राजनीति आला कमान हेमंत सोरेन, मतलब सुप्रीमो हेमंत सोरेन और झामुमो तक ही सीमित है। सुदीव्य सोनू अपनी दुकान नहीं चलाते, और सुदीव्य सोनू ने जो कहा तो यही समझ लीजिए कि वो हेमंत बाबू के माउथपीस बनकर उन्होंने बयान दिया था। अब सुदीव्य सोनू ने ही बयान क्यों दिया? यहाँ से सुप्रियो दादा भी दे सकते थे और भी कुछ व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने 2 दूत भेजे थे, एक तो सुदीव्य सोनू, मंत्री सुदीव्य सोनू को, और दूसरे केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे को। अब विनोद कुमार पांडे जी को चूंकि मातृशोक हुआ है, वो अपने माताजी के क्रियाक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने सुदीव्य सोनू को ये जिम्मेवारी दे दी कि दुनिया को बता दीजिए कि हम राजद के इस राजनीतिक धूर्तता को समझ चुके हैं और अब बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं, ये अपमान है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या हो जाएगा, क्या बहुत सारी खबरें चल रही है ना, राजद के मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा। वही संजय यादव जिन्होंने अपने बेटे को भी राजद का टिकट दिलवा दिया बिहार से, अब वो संजय यादव हटाए जाएंगे कि राजद को किनारे कर कुछ और ऑप्शन अपनाया जाएगा। हालांकि सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, सरकार तो अभी भी 55 के आंकड़े में है, घाटशिला चुनाव जीत कर फिर 56 प्राप्ति की कोशिश में है। अब घाटशिला का चुनाव परिणाम जो भी आए, लेकिन उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ चर्चा इस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होगा। बहुत सारे लोग अति उत्साह में ये ऐसा कह दे रहे हैं कि अब एनडीए के साथ आ रहे हैं। मैंने लास्ट शो जो किया था उस दिन मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में एक लगाया था ना थंबनेल, हो जाइए तैयार, हाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनने वाली है एनडीए की सरकार। जी नहीं हुजूर, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये हेमंत सोरेन का जो दौर है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंट दौर है, और हेमंत सोरेन हर राजनीतिक मूव के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। अब राजनीति कर हेमंत सोरेन नीति नहीं बना रहे, अब वो नीति तय कर राजनीति कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को, फॉर्मूला बदल गया है। अब चूंकि तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, रांची में बैठे थे, जोड़ लगाया, मिले, उन्हें 7 जगह मिला, 4 गो जीते, जीत के एगो को मंत्री भी बनाए। हालांकि एगो भी विधायक जीते थे तो भी हेमंत सोरेन उनको मंत्री बना के रखे थे। बावजूद इसके इस दफा जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने राजद के नेतृत्व में झामुमो की बेइज्जती की है, उस बेइज्जती का गिन गिन कर बदला लिया जाएगा। बदला क्या होगा, अब इस बारे में बहुत तरह की चर्चाएं हैं और कुछ बातें राज हैं, जिनको राज रहने दें तो बेहतर होगा। अब बदले में अब जब तलवार चलेगी तो सिर्फ लालटेन का पेंदी फूटेगा कि हाथ भी कटेगा, ये थोड़ा समय पर रहने दीजिए, अभी खुलासा कर दूंगा तब होगा। अब थोड़ा जल्दबाजी होगी, बहुत सारी बातें आप भी इशारों में समझ ही गए होंगे। हाँ, हेमंत सोरेन की मजबूत सरकार ही रहेगी यहाँ। अब वो महागठबंधन की सरकार होगी कि सिर्फ झामुमो की सरकार होगी, ये तो आने वाले समय में आपको भलीभांति पता चल जाएगा। फिलहाल हेमंत सोरेन घाटशिला की सीट पर कंसंट्रेट किए हुए हैं। घाटशिला की सीट जो झामुमो के मंत्री, शिक्षा मंत्री और विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। अब रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को विधायक के लिए मैदान में उतारा गया है। अब सोमेश चंद्र सोरेन के लिए झामुमो का पूरा कुनबा, या यूं कहें पहले जो महागठबंधन था, महागठबंधन के लोग भी लगे हुए थे, आगे भी देखते हैं लगे रहते हैं कि नहीं लगे रहते हैं। फिलहाल झामुमो की पूरी टीम तो लगी हुई है, गांव-गांव लगी हुई है, और इस बार पिछली बार का जो जीत का मार्जिन था ना, उस मार्जिन को आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। पिछली बार बाबूलाल सोरेन जो एनडीए की ओर से उतरे थे, चंपई सोरेन के पुत्र, 22,000 से ज़्यादा वोटों से आ रहे थे। अब उस
आंकड़े को आगे बढ़ाने में जुटी है हेमंत सोरेन की टीम। अब घाटशिला चुनाव का परिणाम आ जाता है ना, 16 तारीख को है ना मतगणना, अब परिणाम आ जाएगा। उसके बाद 16 के बाद राजनीतिक परिदृश्य में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, एकदम ये तय मान लीजिए। अब रही बात, आज जो मैंने थंबनेल में लिखा है, कोल्हान के मैदान में या यूं कहें घाटशिला के मैदान में आज टाइगर की एंट्री हो गई। अब टाइगर की एंट्री कैसे हुई थी, ये कहानी तो स्वराज पोस्ट पर मैंने आपको सुनाई दी। पहले तो ये चर्चा हो रही थी कि JLKM वाले चुप रह गए हैं, जयराम महतो वहाँ उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि दोनों को, महागठबंधन भी और NDA भी, अगर ये मामला त्रिकोणीय होता है तो दोनों को समस्या हो सकती है। अब समस्या क्या हो सकती है? पिछली दफा जब NDA के उम्मीदवार उतरे थे मैदान में, बाबूलाल सोरेन, तो उनके बारे में ये आंकड़े आए थे कि जो सीट है ना घाटशिला की, संथाल बहुल सीट है, और वहाँ पर उनको संथाल मतों का प्रतिशत भी नहीं मिला था। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोल्हान में बड़े संथाल नेता का अवसान हुआ है, रामदास सोरेन चेहरा थे JMM के। इसके पहले तो चंपई बाबू थे जो खड़ाऊ लेके भाग गए। चंपई बाबू तो NDA में चले गए ना, चंपई सोरेन के बाद रामदास सोरेन थे। और फिलहाल झामुमो का एक सिंगल एजेंडा है कि कोल्हान में एक संथाल चेहरा खड़ा करना है। और सोमेश चंद्र सोरेन इंजीनियर साहब हैं, रामदास सोरेन के पुत्र, उनके लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और हेमंत सोरेन ने हर चुनाव उपचुनाव अपने जोर पर लड़ा है, या हाल के दिनों में आपने देखा है, विशेषकर उपचुनावों में तो मुख्यमंत्री पूरी जी जान लगा ही देते हैं। तो घाटशिला में क्या करेंगे सत्ता पक्ष के लोग, क्या करेगी झामुमो, ये तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। अब रही बात NDA की, NDA में तो भाई साहब बाबूलाल सोरेन के लिए इस बार भी पनघट, डगर पनघट की जो है ना वो कठिन लग रही है। आप बोलेंगे कैसे कठिन लग रही है? कठिन इसलिए लग रही है क्योंकि NDA में शामिल आजसू की जो दोधारी तलवार चल रही है ना, आजसू के कोल्हान प्रभारी अमित महतो एक तरफ कुर्मी आंदोलन के प्रबल समर्थक बन गांव-गांव हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि नो ST नो वोट, मतलब कुर्मी वोटों को एकदम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में लगे हैं। तो अगर कुर्मी वोट न्यूट्रलाइज होते हैं, मतलब 25-30 का दावा है उनका, 25-30 हज़ार हैं, 100 के करीब मतदान केंद्रों पर उनका प्रभाव है, ऐसा उनका दावा है। अब वो 100 मतदान केंद्र जो हैं वहाँ पर इस तरह से वोट का डिस्टर्बेंस अगर आजसू के कोल्हान प्रभारी द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, तो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की बाबूलाल सोरेन के समर्थन में प्रचार के क्या मायने हैं? अब जब कप्तान कह रहा हो बाएं चल, वहीं खिलाड़ी कह रहा हो दाएं चल, मतलब कप्तान ने कहा बाएं चल, सेनापति ने कहा दाएं चल, तो होगा क्या? ये जो दलदल बना रहे हैं आजसू के लोग, इस दलदल का दुष्परिणाम भी तो बट नेचुरल है कि NDA प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को झेलना ही पड़ेगा। अब इस बीच में आदिवासी बनाम कुर्मी का जो कच 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 शुरू हुआ था, जिसमें ये बात आ रही थी कि जयराम महतो तो मैदान छोड़ गए, रन छोड़ हो गए, हाँ किया नहीं उन्होंने, नॉमिनेशन नहीं करवाया, कोई कैंडिडेट नहीं आया। मैंने आपको शो करके बताया था ना, जयराम महतो हर हाल में उम्मीदवार देने जा रहे हैं। और सबसे पहले जयराम महतो ने मुझे ही, स्वराज पोस्ट को ही बताया था, लीजिए दे दिया उम्मीदवार। आज उम्मीदवार के लिए कोल्हान पहुंच गए टाइगर जयराम महतो, और घाटशिला में लगा कि JLKM वाले पूरे दिलो जान से मैदान में उतरे हैं। नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन में जयराम महतो, उनके वरीय उपाध्यक्ष क्या नाम है, देवेंद्र नाथ महतो जी, और फिर वो बेबी महतो, उनके केंद्रीय महासचिव विजय सिंह साहब दिखे, मतलब नाम कम होगा, मतलब राजदेश रतन हो, और जितने भी हैं, मतलब पूरे प्रदेश से JLKM वाले वहाँ जुटे, स्थानीय लोग भी थे। पूरी तरह से आज फ्लॉप दिखा वो निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा का वो ब्रांडिंग, हाँ
कुर्मी नेता जयराम, कुर्मी नेता जयराम। भैया आदिवासी नेताओं की भरमार दिखी। जेएलके के साथ जुड़े हुए जो आदिवासी नेता हैं वो बिल्कुल जोरदार तरीके से दिखे। तो बट नेचुरल है, पिछले बार रामदास मुर्मू को अगर 8,000 वोट आए थे और इस दफ़ा वो वोट बढ़ते हैं, कुछ नया चमत्कार होता है तो बहुत कुछ बखेड़ा होगा ना। और चमत्कार हो या ना हो, एक चीज़ तो तय मान लीजिए, घाटशिला के मैदान में जहां हेमंत सोरेन बनाम वो चंपई सोरेन हो रहा है ना, वो तो होगा ही, उसका तो निर्णय होगा। हेमंत सोरेन चंपई सोरेन की सियासी गाड़ी पूरी तरह से पंचर करने के लिए अपनी टीम के साथ उतरे हैं, वो तो करेंगे ही। और चंपई सोरेन अपनी गाड़ी को पंचर से बचाने के लिए प्रयास करते दिखेंगे ना। वहीं सुदेश महतो बनाम जयराम महतो जो आवो हवा क्रिएट हुई है ना, और उसमें जयराम महतो को कुर्मी नेता फ्रेम करने की जो हाल के दिनों में राजनीति हुई, उस राजनीति का करारा जवाब देंगे जयराम महतो। ये आज जयराम महतो की बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट हो गया। और जेएलके की जो तैयारी है वो तैयारी पूरी तरह से मस्त दिख रही है। तब जोरदार तैयारी होगी तो टाइगर की सभाओं में भीड़ तो उमड़ती ही है। तो जनता के बीच भैया हर कोई, जनता जनार्दन है, हर कोई जा रहा है। तो जो मत आएंगे जेएलके को, उस मत से एनडीए के प्रत्याशी की दुर्गति तो होगी ही, होगी कि नहीं होगी। हाँ, बहुत लोग बहुत तरह की बातें भी फैलाते हैं। पहले खबर आ रही थी ना कि ये भैया जो प्रत्याशी हैं वो डवाडोल हैं, ये कहीं रिजवान क्रांतिकारी ना बन जाएं। इसके लिए जेएलके पार्टी पूरी तरह से इस बार फुल प्रूफ प्लान में है। हाँ देखिए, अभी कुछ ज़्यादा कहना जल्दबाजी होगी। आज तो हो गया ना नॉमिनेशन, लास्ट डेट था ख़त्म, नॉमिनेशन हो गया। जयराम महतो की पार्टी का भी नॉमिनेशन हो गया, बाप पार्टी का भी हो गया। हाँ, अब सब लोग हैं मैदान में। अब जयराम की एंट्री से तो जो होना है वो तो असर दिखेगा ही दिखेगा। अब इसके बाद जब स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी हो जाएगी, उसके बाद एकदम क्लियर पिक्चर आएगा कि होना क्या है। मैदान में सब हैं, जयराम जयराम जयराम। जो आवाज़ चल रही है ना लोकसभा चुनाव के समय से, वो आवाज़ घाटशिला में भी गूंजती दिखेगी। अब इन सब के बीच अब बात कर लेते हैं झामुमो और राजद के तकरार की। तो वो तकरार भैया कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तब गांठ तो लगा दी है तेजस्वी बाबू ने, अब खुद मजबूर हों। अब बिहार में उनके साथ सारे लोग, नेताजी लोग जो फोटो खिंचवाए थे, देखे थे ना सुदीव्य सोनू के साथ है, उसमें वो नेताजी हैं हरियाणा वाले संजय यादव, जिनके चलते तेज प्रताप यादव भी नाराज होकर घर से चले गए। अब उनकी चली या किसकी चली या किसी की नहीं चली, क्योंकि वहाँ तो इंडिया गठबंधन में मची है खलबली। तो वहाँ क्या होगा नहीं होगा वो तो वहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन झामुमो के सुप्रीमो हेमंत सोरेन राजद द्वारा दिए गए इस घात पर प्रतिघात निश्चित करेंगे, ये तय मान लीजिए। चलिए आगे जो कुछ भी होगा सब पर अपनी निगाह बनी रहेगी। आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। और अब तक आपने स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। जोहार।